नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 जनवरी 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिमी बंगाल के मालदा में शनिवार को पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात की और उसके बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से बात की। पीएम ने कहा, वंदे भारत ट्रेन लोगों के सफर को आरामदायक बनाएगी। लोग कहते हैं कि काश विदेशों जैसी ट्रेनें भारत में होती। आज वो सपना साकार हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया, इसमें हम भारतीयों का पसीना लगा है। ये ट्रेन माँ काली की धरती को माँ कामाख्या की धरती से जोड़ रही है। देश में सोने के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आज 17 जनवरी की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि मुंबई में 24 कैरेट का भाव 1,43,390 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव भी गिरकर $4,603 प्रति औंस पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर, पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक दबाव में कमी और वैश्विक निवेश तथा औद्योगिक मांग में स्थिरता के कारण सोने की कीमतें कम हुई है। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूल में धरने पर बैठे बच्चों के सामने शिक्षक ने हाथ जोड़ लिए। भूगोल के व्याख्याता अनिल कुमार के ट्रांसफर के विरोध में बच्चे 6 दिन से धरने पर थे। इसकी सूचना मिलते ही व्याख्याता मौके पर गए और धरना खत्म करने की अपील की। मामला सूरजगढ़ उपखंड में अगवाना खुर्द पंचायत की स्कूल का है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक भावुक हो गए हैं और छात्रा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बच्चों का धरना खत्म करो, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने ऐलान किया था कि शिक्षक की स्कूल वापसी तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2700 पदों के लिए हुई ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि ड्राइवर भर्ती में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम और रोल नंबर आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 23 नवंबर 2025 ड्राइवर भर्ती परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में कुल 1,48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए सिलेक्ट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री वशिष्ठ ने शुक्रवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी। उन्हें यह शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत किया गया था। 9 साल पुराने मानहानि के मामले में शनिवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला अदालत में सरेंडर किया। 20,000 रुपए की श्योरिटी बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिली। पिछले महीने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे और अदालत ने उनकी जमानत भी रद्द कर दी थी। वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तन जत्थे के प्रवक्ता राजेंद्र पाल सिंह ने मानहानि का केस दायर किया था। जयपुर के केटीएम में दिन दहाड़े हेलमेट लगाकर एक बदमाश चोरी करने पहुंच गया। पेचकस से बैकरूम खोलते समय आए सिक्योरिटी गार्ड से बदमाश ने जमकर मारपीट की। बचकर भागने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के हाथों की अंगुलियां तक चबा डाला। भागते बदमाश को पकड़ लोगों ने पिटाई कर बनीपार्क पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। कोर सिक्योरिटी सर्विस के सुपरवाइजर ओम प्रकाश चंदेल ने बताया, पीछे से एटीएम में हेलमेट लगाकर एक व्यक्ति अंदर घुस गया। करीब 5 मिनट तक वापस बाहर नहीं आने पर सिक्योरिटी गार्ड अशोक उसे देखने गया। राजस्थान में आयोजित टीचर लेवल 1 परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्रों के बाहर न तो बैठने की व्यवस्था थी, न पीने का पानी और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। धौलपुर निवासी गब्बर सिंह, जो स्वयं शिक्षक है, ने कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, न पीने का पानी है, न शौचालय है। हम जैसे परिजन जो बाहर इंतजार करते हैं, उन्हें फुटपाथ पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय जयपुर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए आदेश जारी कर बूंदी समेत प्रदेश के 41 जिलों के 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की टंकियां स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग ने 16,18,23,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को लगभग 17,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कोटा यूनिवर्सिटी प्रशासन की नीतियों के खिलाफ छात्र नेता आशीष मीणा की अगुवाई में छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कुलगुरु को ज्ञापन दिया। छात्र नेता आशीष मीणा ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की लापरवाह जांच पर लगाम लगे, सभी कॉपियां समय पर सही तरीके से जांची जाए, कॉपियां प्राइवेट कॉलेजों के टीचर से चेक न करवाकर उनके स्थान पर राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर से चेक करवाई जाए।
अलवर जिले के कठुमर कस्बे में शनिवार सुबह बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर बिजली चोरी कर रहे एक परिवार ने लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस हमले में एएन समेत 4 कर्मचारी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कठुमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल कर्मचारियों को कठुमर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसमें लाइनमैन बच्चू सिंह चौधरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी आंख के पास गंभीर चोट आई है। इसके चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सीकर में 14 साल की नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। परिवार ने 3 लड़कों के खिलाफ किडनैपिंग का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह मूल रूप से टोंक जिले के रहने वाले हैं। अभी पूरा परिवार काम के सिलसिले में सीकर में रह रहा है। 14 साल की बेटी भी यहीं उनके साथ रहती थी। परिवार ने तीनों लड़कों पर किडनैपिंग का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। परिवार के अनुसार लड़की घर से 10,000 रुपए लेकर चली गई। लड़की ने चांदी के जेवरात भी पहने हुए थे। चूरू परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से शुरू किया गया सड़क सुरक्षा अभियान 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इसी क्रम में रतनगढ़ के संगम चौराहे पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीटीओ सुरेश कुमार बिश्नोई ने उपस्थित लोगों को अभियान और यातायात नियमों की जानकारी दी। टीटीओ बिश्नोई ने बताया कि इस अभियान की थीम सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन है। उन्होंने वाहन चालकों और बाइक सवारों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया। कारोबार विस्तार के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। निवेश और व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिलाकर करीब 68 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। मामला चंडीगढ़ से सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पति पत्नी सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान मुंबई निवासी मीनाक्षी किशोर मेहता और निलय किशोर मेहता व रुशिन मेहता निवासी दुबई के रूप में हुई है। मामला पंचकुला सेक्टर 21 निवासी गगन अग्रवाल की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ, जो एसिस बायोसाइंसेज लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने विभिन्न लेन देन और निवेश योजनाओं के जरिए बड़ी रकम ठग ली। बूंदी जिले में 3 दिन के भीतर 2 जैन मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आई है। बड़ा नया गांव और नैनवा क्षेत्रों में मंदिरों में चांदी की वस्तुएं, भगवान की प्रतिमाएं चोरी हुई। चोरों ने मंदिर में चांदी की कीमती वस्तुएं, भगवान की एक प्रतिमा चुराई। हिंडोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 19 जनवरी सोमवार को 12 बजे सकल जैन समाज बूंदी के नेतृत्व में संपूर्ण जैन समाज की ओर से अहिंसा सर्कल बूंदी से जुलूस के रूप में रवाना होकर मुख्यमंत्री और अन्य के नाम जिला प्रशासन बूंदी को ज्ञापन दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।